भाई सुबह सुबह की जो मेहनत होती है ना, ये वो हमारा तो एक मोटो होता है यार, ये सभी के लिए दे रहे हैं कि एक तो लगन और एक जज्बा और एक जुनून अगर अपने शरीर के अंदर पैदा कर लेते हैं और सुबह उठ करके बाथरूम ही तो क्लियर होना है यार, इसके बाद में बैठते हैं, कोई तो सुट्टा बीड़ी का लगाता है, कोई चाय की चुस्कियाँ लगाता है, कोई इधर की बातें करता है। कम से कम यार 1 घंटा, 1 घंटे के लिए मैं बोलता हूँ, 1 घंटे के लिए जो आज ये जो रोग और ये बीमारियां देख रहे हैं ना यार, आपको सैल्यूट मारता हूँ कि तुम हमारे साथ में ये आ जाओ कि यार ये सीनियर सिटीजन हैं, ये बूढ़े लोग हैं, तो ये क्या ये कर रहे हैं और ये नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है, ये तुच्छ बोलते हैं, हम इसको तुच्छ बोलते हैं। केवल इसका 3 महीने के अंदर है। अब मेरे को भी आज थोड़ा सा 2 दिन से 3 दिन से ये बाहर मौसम चेंज हो रहा है, ये बाहर करते हैं तो ये मच्छर हैं, ब्लैक मच्छर, ये पत्तों के ऊपर बैठते हैं, ये काले ब्लैक मच्छर बोलते हैं इनको। ये डेंगू, ये माइंड मलेरिया आसाम के अंदर है, हमने सब भुगता है, सर पटक पटक करके मर जाते थे। क्या करोगे इनका, ये तो है डेंगू, ये है चिकनगुनिया, ये हैं, लेकिन इस शरीर को अगर फिट रखोगे तो ये थोड़ा बहुत असर कर सकता है। अब हमारे को हाफ पकड़ा ही, हाफ पकड़ा तो इसको झटक दिया सर से, तो 2 दिन हो गया मेरे को परेशान किया, लेकिन थोड़ा किया, लेकिन दवाई नहीं ली इसमें टैबलेट ले लिया तो छाती के अंदर कफ बैठ जाएगा, खुंग 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 करते रहोगे। टैबलेट मत लो इसके अंदर, ये काढ़ा होता है अपने गुड़ का, ये दालचीनी डाल लो, तुलसी के पत्ते डाल लो, फिर इसके अंदर वो तेज पत्ता डाल लो और लौंग डाल लो। ये घर के नुस्खे होते हैं ना, ये देसी नुस्खे होते हैं ना, इनका काढ़ा बना करके 1 पी लो, 2 पी लो, 3 पी लो, कुछ नहीं होगा। और अगर टेबलेट ले ली, वो बोलते हैं ना इंग्लिश यूज वो दैसमा आगसो भोगसो दैसमो लैसमा आगसो, बोला गया तो ये दवाइयां लेने से अपना शरीर कंडम सा हो जाता है कि ये सोचते हैं कि अपन ने क्या ले लिया। एक दिन शांति मिलती है, इससे बहुत शांति मिलती है। और फिर इसके बाद में 2 दिन बाद में जब बोलेंगे ना ठीक हो गया, तब ये छाती बोल जाती है, चेस्ट बोल जाना ही खतरनाक है। और जुखाम में जो कोई दवा ले ली, पहले तो लहसुन की पोत को तवे पे करो गरम या राख में करो, फिर उसकी मोतियों की तरह माला बना दी जाती थी सुई धागे से, और उसको गले में डाल करके, और फिर थोड़ा सा कपड़ा ओढ़ करके, अब सर्दी नहीं है तो उसके अंदर क्या थोड़ा हल्का कपड़ा मुंह पे डाल करके उस पे सो जाओ, और उसका स्मेल और उस लहसुन का आने दो, और उसी लहसुन को तोड़ तोड़ करके एक एक चबाते रहो। ये जुखाम बुखार ये सब कुछ भग जाएगा। बोला रोटी राबड़ी खा के सो जा, बुखार चला जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये शरीर काम करता है, और काम हम इसको करने ही नहीं दे रहे। केवल क्या है, चलो हॉस्पिटल, चलो डॉक्टर के पास, बस पैसे अनऑथराइज खर्च करना और इस शरीर को बर्बाद करना अपना काम ये रह गया है। ये क्या करें अपन, तो ये सुबह सुबह है, ये बिस्तर के ऊपर करो, खड़े होके अपने हॉल में करो, अपने बेडरूम में करो, अपने गैलरी में करो, कहीं भी आप खड़े होके 2.5 फीट एक खड़े होने की जगह चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं चाहिए बस। और घर का भोजन चाहिए, और कोई काजू बादाम पिस्ता अंजीर जंजीर कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, कुछ नहीं, कोई सलाजीत की इनकी जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये घर का भोजन शुद्ध, 2 चम्मच इसके अंदर वही है, चिकनाट तो भाई चाहिएगा। 2 चम्मच देसी घी डाल लो बस, गाय का डालो या भैंस का डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को गाय का देते हैं, जवान मर्द को बड़ा हो जाता है तो बोलेंगे कि भाई ये भैंस का भी खा सकता है। तो बच्चों को उसमें दूध में भी उसमें बेनिफिट है गाय के में, और बाकी दूध में फिर बड़े जवान के लिए तो सब चलता है। तो ये हल्के अपने ही घर के अंदर हैं। ये छोटा सा भी कोई दिक्कत हो जाती है ना, छोटी सी भी तकलीफ हो जाती है, तो अपन क्या कर लेते हैं, सीधा डॉक्टर के पास। मेडिकल की दुकानें खुल गई, उनमें जाना है, भाई टैबलेट लेना है, और ये जुखाम हो गया, वो जुखाम की टैबलेट मिल जाती है, वो 2 मिनट के अंदर वो रिलीफ का वो देगा कि हाँ मेरे बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया। लेकिन उसका पता नहीं है वो कफ जम करके वो टीबी का क्या क्या रोग पैदा कर देता है। फेफड़े गुर्दे इनमें से खंग खंग की आवाज़ आती है, सूख जाता है, कफ को सूखा देता है, इसे रस को सूखा देता है। और ये सूखने के बाद में इतना भयंकर, ये बाद में मालूम लगेगा, बचपन में जवानी में नहीं लगता ही, ये बुढ़ापे में लगता है।
बाद में पता लगता है कि मैंने ये टेबलेट ही खाई, जब भी कुछ हो जाता तो टेबलेट खाई। टेबलेट मत खाओ, इसको पसीना चुआ दो इसको बॉडी को। और नॉर्मल, अब मैंने नॉर्मल बेड के ऊपर, मैंने नॉर्मल आज बेड से नहीं उतरा, बेड से उठ करके गया, बाथरूम क्लियर हुआ, बेड पे बैठ करके मैंने आधा घंटा मैंने वार्म अप किया। और फिर ये भाई शॉट बना देते हैं, 10 शॉट बना दिए। अब ये बदन चू गया है, और चूने के बाद में अब इतना रिलीफ हो रहा है ना, वो कोई 2 दिन हो गया मैं डॉक्टर के पास नहीं जाते कि भी टैबलेट ले लेंगे, नहीं। ये प्रकृति का ये है, मौसम चढ़ता हुआ और उतरता हुआ। ये डेंगू, चिकनगुनिया, ये मलेरिया, और ये आएंगे इस हर मौसम में। ये कीड़े हैं जो ये जहर हो जाता है, ये बारिश के अंदर सड़ जाते हैं, पत्ते इनके ऊपर बैठते हैं, ये ब्लैक मच्छर है, ये अपने शरीर को टच कर जाए ना, वहीं पर अपने को शिकायत हो जाती है। बहुत तेज़ है, इनसे बचो, कम से कम मच्छरदानी भी लगाओ भाई, बच्चों को बचाओ। बच्चों को, बड़े तो झेल लेते हैं, बड़े तो झेलेंगे तो गलत लाइन के ऊपर नहीं। मैं बोलता हूँ कि वो दवाइयाँ मत लो, बस 2 दिन परेशानी उठा लो, 2 दिन गुड़ और बाजरा की रोटी खा लो, दूध गर्म करके, एक गिलास दूध गर्म करके और बाजरा और गुड़ के साथ में भोजन कर लो, और लहसुन को भूंज करके उसको खा करके उसी को गले में लगा करके उसको सो जाओ और उसी को खा जाओ, बस क्लियर, पूरा क्लियरिटी हो जाएगी जुकाम की। अब ये जुकाम में भी दवा लेना, ये तो बुखार है, ये तो हो नहीं, थोड़ा सा नाक, थोड़ा सा शरीर को थरथरी लेता है बदन, वो किसी को भी थोड़ी हवा लगती है। तो मैं बाहर कर रहा था, बहुत पसीने आ रखे थे, और फिर थोड़ी देर बाहर करते रहे कि अच्छा भी लगता है कि आज थोड़ी हवा चली, बस वो ही सेध जाता है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने का मतलब वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम उसको सब कुछ बर्बाद कर देते हैं उस बॉडी को, केवल इन दवाइयों के पीछे। देसी दवाइयाँ हैं घरों के अंदर, बड़े बूढ़े ये सब जानते हैं, तो उनके अंदर ये काढ़ा बना करके पिया जाए, और 1 नंबर तंदुरुस्ती रहेगी शरीर को, कभी शरीर के अंदर साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर अपन जाएंगे इंग्लिश दवाइयों के ऊपर तो बस वो ही है भाई, अधीन हो जाता है फिर ये, उसके बगैर ये चलता नहीं है। फिर ये कहीं भी अपने को चलने ही नहीं देगा, बोलेगा भाई कोई भी देसी उसी कोई सब कोई ख़त्म कर देता है, वो एंटीबायोटिक और ये क्या क्या बोलते हैं ना, शरीर के अंदर वो कोई असर ही नहीं करता है। भाई वो प्रेस तो ले गए थे ना, प्रेस के कपड़े और गैस सिलेंडर वो रख जाना, भरवा देंगे। तो मेरे को यार ये चलाना नहीं बताते, इसमें ये थंबनेल कंटेंट ये क्या क्या डालना है, वो पूछना था एक यूट्यूबर से, यार हम आप अनपढ़ आदमी हैं, हमारे को ये अब बोलते हैं सर ये डालो ये डालो। भाई यार मेरे को फ़ोन ही नहीं चलाना आता, अब तुम बच्चे पढ़े लिखे हो तो तुम भी नहीं कर सकते। बोले ये कंपनी है, वे गूगल से, ये क्या होता है, ये इसका फेसबुक का, यूट्यूब का, मेरे को कुछ नहीं पता है इसमें क्या लिख करके क्या ये वीडियो डालना है, ये हैं सीख ले तो कोई सिखाएगा भाई तभी तो होगा। वो एक लड़के को बोला था मैं को, यार तू आ जा, तेरे वो थोड़ा मेरे को ये बता दे, तो फिर वो सब ये है ना थोड़ा जानते हैं ना, वो मरोड़ करते हैं, अंकल आऊँगा ये करूँगा, वो उसको 15 दिन हो गया। मैं बोले भाई तू थोड़ा सा इसको जानता, हमारे को भी बता दे भाई, इसमें लिख के डाल दें, ये कमर का दे रहे हैं, ये कंधे का है, ये भाई घुटने का है, ये टकने का है, ये गर्दन का है, मतलब ये चेस्ट का है, ये पसलियों का, ऐसे ही तो लिखना है इसमें। अब वो कैसे क्या करें, वो थंबनेल कंटेंट वो पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो मैं यार हमारा तो वायरल नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही चलते रहेंगे अब ये मेरे मकान पे 6 साल से बच्चे किराए पे रहते हैं, तो इनको मैं पूछता रहता हूँ यार आईटी कौन सी कंपनियों के अंदर, वो बोले सर ये फ़ोनों में ये नहीं चलाना था, तो भाई मेरे को हमारे को भी चलाना था। किसी से पूछते हैं तो बोले बताएंगे आपको, ये लाएंगे कोई भाई इसको ये लिखना वगैरह। तो मौका हमारे को तो भाई ये किसी को ज्ञान देना है, किसी भाई को पल्ले पड़े तो वो करो, मेहनत करो भाई, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। अभी हम तो सीनियर सिटीजन हो गए, अब 65 की ओर चल दिए हैं भाई, अब धीरे धीरे 70 में भी जाएंगे, 75 में भी जाएंगे, करते रहेंगे। और ये कभी छोड़ना नहीं है, ये कोई साल 2 साल का काम नहीं है, 6 महीने 3 महीने का काम नहीं है, 2 5 10 साल का नहीं है, 10
15 पद 20 का नहीं है, 20 25 30 का नहीं है, 30 40 45 का नहीं है, 45 50 55 का नहीं है, 55 60 65 का नहीं है, उसमें तो हम आ गए। और अब ये 65 के बाद 70 75 80 का भी नहीं है, 85 90 95 का भी नहीं है, 100 से ऊपर करना है, इसको 100 से ऊपर लेकर के कुदाना है। ये जो भगवान ने चाबी दी है, आत्मा परमात्मा अंदर है, जब तक ये शरीर है, ये बोला ज्ञान है तो ध्यान है। और पहला सुख निरोगी काया, फिर बाद में दूसरा धनमाया, फिर सब चलता है, संतानोत्पत्ति रही है। लेकिन इसके अंदर एक नंबर रहना है। तब जिंदगी देख करके जी करके देखो, ये जी करके देखो, इस जीवन को जी के देखो, सब कुछ आपके कदमों में होगा। यह हकीकत है, वो सुख वो यही है, हॉस्पिटलों में नहीं है वो सुख है कि भाई मैं वहाँ से मैं प्राप्त करके ले आऊँगा, कि भाई मैं दवाइयाँ खा करके बहुत पैसे वाला हूँ और बहुत मैं कहीं भी इलाज करा सकता हूँ और ये करा सकता हूँ। नहीं, एक बार हॉस्पिटल के अंदर बोल दो, एंट्री कर लो कहीं भी। जैसे ये मैं बोल नहीं सकता, इस पर बोलूँगा नहीं, वो बहुत चीज़ें हैं बोलने की कि वो 5-4 जगह हैं, इसमें एक बार एंट्री हो जाए, वो सदा की एंट्री फिक्स कर देते हैं उसकी। वो स्लो पॉइजन देती हैं, मीठा जहर, तो वो मीठा जहर से भाई शरीर बर्बाद हो जाएगा, उसमें मत जाओ। ये लो सोमरस, इसके अंदर सोमरस अमृत बरसता है, कसम भगवान की, इसके अंदर अमृत बरसता है। 100 साल तक हमारे भी गुरु रहे, हम उनको आज याद कर रहे हैं, आपको भी मैं गुरु बना करके छोड़ना चाहता हूँ। इसके अंदर तो हर कोई कैसा भी कद काठी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसा भी शरीर हो, किसी का अंग ईश्वर ने अलग नहीं बनाया है, सेम है। वो ब्लड भी रेड है, ये बाल भी हैं तो ब्लैक हैं, ये हैं बाद में होते रहते हैं, वो होते रहते हैं। 2 ही आँखें हैं, 2 ही नाक है, मुंह है, कान, किसी के एक्स्ट्रा लगाया हुआ नहीं देखा होगा, वो कोई अजूबा ही, वो साइड इफेक्ट सबके होता है। लेकिन ईश्वर सबको एक बनाता है और सबको बराबर का हक देता है, बराबर का टैलेंट देता है। टैलेंट कूट के भरा हुआ है, हर इंसान के अंदर वो टैलेंट है। इस टैलेंट को उजागर करना, और उजागर अपने घर के अंदर करना। ग्राउंड के अंदर टैलेंट को दिखाना होता है, उसको बाहर वहाँ दिखाने के लिए है ग्राउंड बनाने के लिए नहीं, वहाँ खेल है। और जिम शरीर तोड़ने के लिए, और अपना घर बॉडी को बढ़ाने के लिए, दमखम भरने के लिए, जज्बा जुनून और गश्तपना और बुश्तपना लगन ये भरने के लिए। फिर होठ भी काट देते हैं ना, मतलब दांत कड़कड़ाते हैं तो होठ काट देते हैं, आजा। फिर ये किया जाता है। आज मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो कहाँ से जज्बा भरते हैं? अपने बेड से भरते हैं। और ये बेड आज तक हमारे से 65 साल से नहीं छूटा है। 65 साल हो गए जन्म लिया तब से, अभी 63 साल है तो 65 में आ जाएंगे। वो अभी 62 बोल देते हैं हम तो आगे भी नहीं बढ़ रहे। 1 साल अब दिसंबर में 63 करके 64 में आ जाएंगे। लेकिन वो 60 ही बोल दो, 50 ही बोल दो, 40 ही बोल दो, 30 ही बोल दो, 20 ही बोल दो, लेकिन इस बेड को, ये रूम को, ये अपने गाड़ी गतवाड़े नौरे बंजर भूमि, कहीं भी गांव में हम वहाँ करते थे। अब जगह नहीं है तो केवल अपना रूम में 25 साल तो मैं सेना के अंदर अपने टेंट के अंदर किया है, 4 पाई पकड़ करके। ग्राउंड से आ गए तो ब्रेकफास्ट नहीं करने जाते थे, आधा घंटा बचाते थे। कोई बोलता है ना टाइम नहीं है, ड्यूटियाँ दिन रात ड्यूटियाँ, 24 घंटे की हमारी ड्यूटियाँ हैं, उनमें भी हम टाइम निकाल लेते थे। टाइम अपने हाथ में, जीवन अपने हाथ में, शरीर अपने हाथ में, सुख अपने हाथ में। इस शरीर के शारीरिक सुख अपने हाथ में, बाकी का सुख तो कोई सुख ही नहीं है, वो तो आता है जाता है, क्षण भंगुर है। लेकिन इसका, ये निरोगी काया रख लो, बहुत आसान है, नॉर्मल है। ये आटन डालने पड़ते हैं। 3 महीने का ये कोर्स है, ये 3 महीने का ये कोर्स है इसका। बस 3 महीने इसका कोर्स कर लो, बस ये 3 महीने का इसका कोर्स कर लो। कहीं भी शरीर को आप लेकर के चल दो, ये जीत के आएगा, हार के नहीं आएगा, ये गारंटी है। करो, सभी करो, सबको मैं, छोटे बड़ों को सबको मैं गुरु बोलता हूँ। मेरे को गुरु जी लिखते हैं, कोई प्रोफेसर बोलता मैं सर आप हो, नहीं सर बोला आप ऐसे बोल रहे हो, आप तो बड़े, नहीं यार मैं तो तुम्हारा भाई हूँ यार, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरे हो।
तो ये हंसी खुशी आओ, ये हंसी खुशी ज़िंदगी जी करके देखो इस दुनिया के अंदर, और कुछ नहीं है। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, फिर बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं कि फिर क्या हो रहा है क्या होगा वो सब पता है, वो फिर बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियाँ आ जाती हैं। इतिहास उठाएंगे तो बहुत बड़ी हिस्ट्रियाँ बन जाती हैं। तो इसके अंदर आओ, लगन से, जज्बा और जुनून से आ जाओ और लग जाओ। तंदुरुस्ती अपने हाथ में है, सुख शरीर शारीरिक सुख अपने हाथ में है, लेकिन आजकल अपने रख नहीं पा रहे, इसको छोड़ दिया है। छोड़ दोगे शरीर छोड़ देगा आपको, छोड़ देगा, छोड़ो मत, आ जाओ, आओ।